हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जैसा कि जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर पार्टिसिपल की सहायता से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे तो वहाँ पर हमको एक फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता होती है। तो अगर आप फाइनाइट वर्ब के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे तो ही आप अच्छी तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल की सहायता से बना सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छी तरह से समझ सकें। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने के साथ साथ हम लोग वर्ब और इसके प्रकार को भी इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स वर्ब को और वर्ब के प्रकार को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ब के बारे में जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब का डिफिनेशन भी जान लेते हैं। द वर्ड which indicates an action, state or possession is called the verb। तो द वर्ड ऐसा शब्द विच मतलब जो कि इंडिकेट्स मतलब उल्लेखित करता है या बोध कराता है एन एक्शन किसी कार्य की, स्टेट दशा की, और पोजीशन अथवा अधिकार की या स्वामित्व की, इज कॉल्ड कहा जाता है या कहलाता है द वर्ब मतलब क्रिया। यानी ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने का, दशा का अथवा स्वामित्व का बोध होता है वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो यह तो बात हो गई कि वर्ब होता क्या है। इससे अच्छी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, रवि वेंट टू स्टेशन। रवि स्टेशन गया। यहाँ पर रवि के द्वारा कार्य करने का बोध हो रहा है, वेंट गया, इस वजह से वेंट जो है वह आपका क्या है, वर्ब है। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रवि हैज़ अ कार। रवि के पास एक कार है। यहाँ पर हैज़ जो है वह स्वामित्व, अधिकार का बोध करा रहा है कि रवि के पास यानी एक कार है, तो हैज जो है अधिकार या स्वामित्व का बोध करा रहा है, इस वजह से यह भी आपका क्या है, वर्ब है। इस तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ अ बॉय। वह एक लड़का है। तो यहाँ पर ही जो है उसकी अवस्था एक लड़के की है, तो ईज यहाँ पर बता रहा है, इस वजह से यह हमारा ईज जो है वह वर्ब हो गया। वर्ब का डिफिनेशन कुछ इस तरह से भी आप कह सकते हैं, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं वर्ब कहलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ईज जो है वह ही के बारे में बता रहा है कि वह एक लड़का है, या फिर रवि इज माई ब्रदर। रवि मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो ईज है वह बता रहा है कि रवि जो है उसका भाई है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताते हैं। यह भी आप डिफिनेशन के रूप में कह सकते हैं। तो यह तो बात हो गई कि वर्ब क्या होते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में, अर्थात क्रिया के भेद के बारे में। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। कुछ किताबों में देखते हैं तो वर्ब के प्रकार उनको अलग दिखते हैं और कुछ किताबों में देखते हैं तो अलग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के भेद। काइंड्स ऑफ वर्ब, तो जो हमारा यह वर्ब होता है स्पेशली दो प्रकार का होता है, केवल दो प्रकार का। पहला होता है फाइनाइट वर्ब, इसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, फाइनाइट वर्ब। और दूसरा जो होता है वह हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वर्ब दो ही प्रकार के होते हैं, एक का नाम है फाइनाइट वर्ब और दूसरे का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब। आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि और सारे वर्ब कहाँ गए, तो वह सारे जो वर्ब होते हैं इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है वह स्पेशली चार प्रकार का होता है। पहला आपका जो होता है वह होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और जो दूसरा होता है वह होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और आपका जो तीसरा होता है वह होता है लिंकिंग वर्ब।
और जो चौथा आपका होता है वो होता है आपका एक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, एक्सिलरी वर्ब। इसी को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। एक्सिलरी वर्ब जो है वह दो प्रकार का होता है। पहला है आपका प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरीज, और दूसरा जो है वह है मॉडल एक्सिलरी। तो यह दो प्रकार के होते हैं, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यह हो गए हमारे फाइनाइट वर्ब के प्रकार। और अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार का होता है। इसमें पहला आपका आता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। दूसरा आपका आता है इन्फिनिटिव। तीसरा आपका आता है जिरंड। तो यह हो गए आपके फाइनाइट वर्ब कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और आपके नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। इसी टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाया ही है। तो चलिए जानते हैं कि यह हमारा फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस के बदलने पर प्रायः अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है वह अगर वाक्य का सब्जेक्ट बदला या टेंस बदला तो मैक्सिमम चांस है, यानी कि प्रायः वो अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य जो फाइनाइट वर्ब है यह वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस दोनों पर आश्रित होता है। सब्जेक्ट बदलेगा तो भी हो सकता है वो अपने रूप को परिवर्तित कर ले, टेंस बदलेगा तो हो सकता है कि वो अपने रूप को क्या कर ले, परिवर्तित कर ले। जबकि हम लोग बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता है। यानी कि यह सब्जेक्ट, वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस किसी पर भी आश्रित नहीं रहता है, जबकि फाइनाइट वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस दोनों पर ही आश्रित होता है। अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, मैं कहानियों को पढ़ना पसंद करता हूं। यहाँ पर देखेंगे लाइक एक वर्ब आया है और दूसरा रीडिंग हमारा वर्ब आया है। ठीक है, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, मैं कहानियों को पढ़ना पसंद करता हूँ। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इस वाक्य का सब्जेक्ट चेंज करते हैं। सब्जेक्ट चेंज करते हैं, चलिए आई की जगह ही करते हैं, ही लाइक्स। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो लाइक्स हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज। तो यहाँ पर देखेंगे ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, जैसे ही हम लोगों ने वाक्य का जो सब्जेक्ट है चेंज किया तो लाइक जो है लाइक्स में चेंज हो गया, यानी लाइक अपने रूप को परिवर्तित कर लिया। इसका मतलब यह आपका फाइनाइट वर्ब। और इसके बाद देखेंगे रीडिंग सेम का सेम वैसे ही लिखा गया, तो इसका मतलब यह हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो लाइक यहाँ पर हमारा जो लाइक्स है यह फाइनाइट वर्ब है और रीडिंग जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो देख सकते हैं जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ या फाइनाइट वर्ब अपने रूप को परिवर्तित कर लिया, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब अपने रूप को चेंज नहीं किया। चलिए हम लोग टेंस भी चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम लोग इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो आई लाइक्ड रीडिंग स्टोरीज, मैं कहानियों को पढ़ना पसंद करता था। तो आई लाइक्ड रीडिंग स्टोरीज, तो देखेंगे जो लाइक्स था या लाइक्ड अपने रूप को चेंज कर लिया जैसे ही टेंस बदला, और यह रीडिंग जो का त्यों है, तो इसका मतलब यह आपका फाइनाइट वर्ब और यह आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। तो टोटली करने का मतलब है फाइनाइट वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस दोनों के बदलने पर अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता है। तो यह हो गया कि क्या होता है फाइनाइट वर्ब और क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और मैं आपको एग्जाम्पल शो करता हूँ। जैसे I went to
स्टेशन टू बाई टिकट्स। आई वेंट टू स्टेशन टू बाई टिकट्स। तो यहाँ पर देखेंगे वेंट हमारा जो है वह वर्ब है और यहाँ पर बाई यानी टू बाई भी हमारा वर्ब है। चलिए हम लोग इसका पहले सब्जेक्ट चेंज करते हैं, उसके बाद टेंस चेंज करते हैं, देखते हैं किस वर्ब का रूप परिवर्तित होता है। पास्ट इंडिफिनिट में है तो हम लोग करते क्या है कि इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो आई गो टू स्टेशन, आई गो टू स्टेशन टू बाई टिकट्स। तो आई गो टू स्टेशन, में स्टेशन जाता हूँ टू बाई टिकट्स, टिकटों को खरीदने के लिए। तो देखेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने टेंस चेंज किया, जैसे ही हम लोगों ने टेंस चेंज किया तो ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट से जैसे ही प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ, ये हमारा वेंट जो है अपने रूप को परिवर्तित कर लिया गो में, जबकि टू बाई जो का त्यों है, इस वजह से हमारा गो जो है फाइनाइट वर्ब और टू बाई हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित करता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता है। और आपको नॉन फाइनाइट वर्ब कितने रूपों में मिलेगा? 3 रूपों में मिलेगा। एक पार्टिसिपल के रूप में, दूसरा जेरंड के रूप में, तीसरा आपको इन्फिनिटिव के रूप में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से दिखा देता हूँ कि कैसे आपको पार्टिसिपल की सहायता से के रूप में देखने को मिलेगा, कैसे आपको इन्फिनिटिव के रूप में देखने को मिलेगा और कैसे जीरंड के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है यह आपका जीरंड के रूप में है, ठीक है। यहाँ पर जीरंड के रूप में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब देखने को मिलेगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग इन्फिनिटिव का। तो आई वेंट टू बाई अ कार, मैं एक कार खरीदने के लिए गया। आई वेंट, मैं गया, टू बाई मतलब खरीदने के लिए कार। आई वेंट टू बाई ए कार, यहाँ पर टू बाई जो है ये हमारा इन्फिनिटिव है। अगर आप नहीं जानते तो हम लोग क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो आपका इन्फिनिटिव बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो जीरंड बनता है। मैं आपको आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और तीसरा आप देखते हैं हमारा जो पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल के रूप में देखने को मिलेगा वह देखते हैं। आई सा रवि वॉकिंग सैडली। आई सा रवि, मैंने रवि को देखा, वॉकिंग मतलब चलते हुए, सैडली मतलब उदासी पूर्वक। तो वॉकिंग यह जो हमारा है यह पार्टिसिपल है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आई सा रवि वॉकिंग सैडली, मैंने रवि को उदासी पूर्वक चलते हुए देखा। तो यहाँ पर भी देखेंगे जीरंड में आईएनजी है और पार्टिसिपल में भी आईएनजी है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ लेने पर आपको ना नेनी नहीं मिलेगा, जबकि जीरंड में आपका हिंदी अर्थ लेने पर नानी नेनी आपको ना नेनी में से कोई मिलता है देखने को। आप जैसे इसका अर्थ निकालेंगे, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, खेलना ना देखिए आ रहा है, जबकि इसमें आपको ता हुए ते हुए ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आई सा रवि वॉकिंग सैडली, मैंने रवि को उदासी पूर्वक चलते हुए, ते हुए आपको देखने को मिल रहा है, इस वजह से आपका पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यह हो गया आपका जीरंड, यह हो गया आपका इन्फिनिटिव और यह हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अगर हम लोग इसका अगर टेंस चेंज करें, आई सा रवि वॉकिंग सैडली, तो जैसे हम लोग टेंस चेंज करेंगे, अगर यह पास्ट इंडेफिनिट है, जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो यह सा जो है वह हमारा सी में चेंज हो जाएगा, जबकि वॉकिंग हमारा जो का त्यों रहेगा। तो सा हमारा फाइनाइट वर्ब है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है फाइनाइट वर्ब और क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जाते जाते एक सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ और आपको बताना होगा इसमें कि कौन फाइनाइट वर्ब है और कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है, और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख रहा हूँ, या आपको इसका आंसर जो है बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको इसमें कौन फाइनाइट वर्ब देखने को मिला और कौन नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वह वाक्य है, रवि वेंट टू स्टेशन, रवि वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ हिज मदर।
टू सी ऑफ हिज मदर। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको बताना है कि कौन फाइनाइट वर्ब है और कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है, और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड कर देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको इसमें बताया कि वर्ब क्या होता है और काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में भी बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।